हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th में जो है मैथमेटिक्स चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर है, उसकी हम बात करेंगे। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हम तीन चीज़ एक ट्रायंगल जो है, जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करते हैं कि ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, बी पे हमारे पास 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर और बेस उसका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास हाइपोटेनियस ही होता है। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ एक्चुअली में मेज़रमेंट करते हैं, डिस्टेंस, हाइट और इसकी हाइपोटेनियस है। उसके मेज़रमेंट और उसके एक्चुअली में रेशियो, जो साइड के रेशियो होते हैं उसकी हम बात करते हैं। एक्चुअली जो इसका साइड का जो रेशियो होता है वो इसके एंगल से किस तरह से ताल्लुकात रखता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे जा कर के, और उसके कितने कितने तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब एक्चुअली में इसका यूज़ क्या होता है, हम सबसे पहले इसकी यूज़ के बारे में जानेंगे कि यूज़ कहाँ पे होता है मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, जब आप यूज़ जान जाओगे तो सीधा तौर पे आपको उसके फार्मूला के बारे में पता चल जाएगा, मतलब जानूंगा तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आपको वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आगे जा कर के। ठीक है, सपोज कि मान लेते हैं कि हमें एक हाइट है, AB एक हाइट है, और इस हाइट से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास BC है, और इसके हाइपोटेनियस, और यहाँ से हम इस जगह पे खड़े हैं। ठीक है, इस हाइट का जो सबसे जो टॉप पॉइंट है, उस टॉप पॉइंट को हम देखेंगे तो उस टॉप पॉइंट से हम जो देख रहे हैं वो एंगल हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, पर हम यहाँ पे 60 डिग्री हमने कंसिडर कर लिया है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब ये एंगल जो है, अब यहाँ पे इसकी जो हाइट है 200 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर है, और ये इसका हाइपोटेनियस होगा। तो इसमें हमारे पास रिलेशन क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर और बेस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, एक्चुअली बेस दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो उसको हम बोलते हैं tan c बोलते हैं। ठीक है, tan c होता है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये एंगल पे 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर हमने दे दिया। परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री इंटू 200 किलोमीटर। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास √3 होता है, और 200 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ पे सवालात आ जाते हैं, यहाँ पे सवाल सबसे पहले आएगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 कहाँ से आया। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सही कैसे है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रूफ करने के लिए ही हम यहाँ पे आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो इसकी हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 200 √3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, और उस चीज़ को किस तरह से एक दूसरे से रिलेट किस तरह से होगा वो हम यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम फाइंड करेंगे इसके साइड के रेशियो को, साइड रेशियो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, साइड रेशियो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, साइड का रेशियो P और B भी हो सकता है, P और H भी हो सकता है, H और B भी हो सकता है, बाकी इसका रिवर्स भी हो सकता है सारा का सारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिवर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरिएट करेगा एंगल, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो एंगल जो हमारे पास वेरिएट करेगा 0 से लेकर के हमारे पास 90 डिग्री तक के एंगल को, वेरिएशन को हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से होता है। देखिए इसको फाइंड करने के लिए एक्चुअली में ना 3 मेथड, जो कि बहुत ही ज़रूरी मेथड होता है, जो कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको जानेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से। ठीक है, जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, सेकंड नंबर में हम जो जानेंगे इसका मैनुअल मेथड से, मैनुअल मेथड। ठीक है, और थर्ड नंबर में जो कि सबसे आसान मेथड होता है उसको बोलते हैं पाम मेथड से। पाम मेथड से मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथ से सब चीज़ फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल आपको कहीं किधर भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं होगा, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड, उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, बेसिक जो चीज़ें होती है हमारे पास, सबसे पहले हम देखिए होता क्या क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे। तो
जो फर्स्ट नंबर में हमारे पास होता है साइन, हम एक एंगल ले लेते हैं, कोई भी एंगल यहाँ पे आप ले सकते हैं, साइन थीटा एंगल मान लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, जो कि परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, उसका रेशियो होता है साइन थीटा। सेकंड नंबर में हमारे पास होता है कॉस थीटा, जो कि बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को बताता है। और थर्ड नंबर में जो होता है हमारे पास टेन थीटा होता है, टेन थीटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बताते हैं। और बाकी फोर्थ नंबर में जो होता है साइन का रिवर्स होता है, इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, जो कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। फिफ्थ नंबर में होता है सेक थीटा, जो कि हाइपोटेनियस और बेस का रिवर्स होता है। और सिक्स नंबर में हमारे पास होता है कॉट थीटा, जो कि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का जस्ट रिवर्स ऑर्डर होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ को हम ज्योमेट्रिकल मेथड से जीरो से लेकर के हम यहाँ पे 90 डिग्री तक कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो बाकी सारी वैल्यूजेस ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, सारी की सारी वैल्यूजेस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल मेथड से आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जो फाइंड करेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री, ये इन दो चीज़ों को फाइंड करेंगे, साइन 45 और कॉस 45, ठीक है। देखिए साइन 45 फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक तो 90 डिग्री ये होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है बाबा, तो 90 डिग्री होना ही होना है एक, ठीक है। ए और बी पे हमारे पास 90 डिग्री और सी पे एक हम 45 ले लेते हैं, ठीक है। एक अगर 45 लेंगे तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, 45 डिग्री, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा ही होगा, क्योंकि तीनों को मिला करके 180 डिग्री होता है, तो ये हमारे पास 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हम फाइंड कर रहे हैं एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू अगर हम लेते हैं 45, तो एंगल सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 45। देखिए दो एंगल हमारे पास सेम है, दो एंगल सेम है तो हमारे पास क्या होगा, दोनों साइड जो होगा हमारे पास सेम हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइड्स आर एंगल आर सेम, angles are same so side will be equal to each other, ठीक है ना। तो side will be equal to each other, एक दूसरे का हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ए बी इक्वल टू, ए बी लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। देखिए ए बी और बी सी यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर, देखिए जब भी हम अगर कोई भी एंगल के रिस्पेक्ट में हम कोई भी साइड निकालते हैं, जैसे कि 45 डिग्री हो गया, तो इसके साइड इसका सामने का साइड क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसके सामने का साइड ये 45 हो जाता है, सॉरी इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन हम साइन जो हमारे पास 10C निकाल रहे हैं, ठीक है, साइन 45, तो साइन 45 ये भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 45 ये मान लेते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास निकालना है, हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन 45 साइन थीटा जो होता है एक्चुअली में साइन 45 यहाँ पे लिखेंगे, साइन 45 जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यहाँ पे होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये तो हमारे पास सेम मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों तो बराबर है यहाँ पे, बराबर, अब यहाँ पे ये दोनों बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हमारे पास को एक साथ कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के
बराबर हो जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2p² इक्वल टू h²। ठीक है, यानी कि हमारे पास h² की जगह पे हम यहाँ पे 2p² रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, हमें फाइंड क्या करना है, साइन 45 डिग्री फाइंड करना है। साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है p/h होता है, इन दोनों का रेशियो हमारे पास होता है। ठीक है, तो p की जगह पे हम तो p रखेंगे, और हमारे पास h के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। h इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √2p², यानी कि p बाहर निकल गया, p √2 हो जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, h इक्वल टू p √2। ठीक है, h इक्वल टू p √2, तो इस h की जगह पे p √2 यहाँ पे रख सकते हैं, p से p कैंसिल, इक्वल टू 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। देखिए ये आपका जो मेथड है, ये आपका जो ज्योमेट्रिकल मेथड है, जो एक्चुअल में आपको मतलब किसी भी तरह की कोई थ्योरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब सीधा सीधा ये प्रूफ किया है मैंने। ठीक है, साइन 45 डिग्री निकल जाएगा, तो कॉस 45 डिग्री भी हमारे पास उतना ही होता है, जितना साइन होता है उतना ही हमारे पास कॉस होता है। देखिए क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास सेम होता है। देखिए कॉस 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, और हम इसको h को भी वही लिख सकते हैं जो हमने p को लिखा है, क्योंकि हम p की जगह पे b पुट किया था मैंने। ठीक है, तो b की जगह पे p पुट किया था, तो यहाँ पे p की जगह पे b पुट कर देंगे, तो यहाँ पे b इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा b√2, से कट गया 1, यानी कि 1/√2, यानी कि cos 45 डिग्री भी हमारे पास क्या आएगा, 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड से हम यहाँ पे प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब tan थीटा की हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, साइन कॉस tan हो गया, तो हमारे पास आगे जो वैल्यूजेज हैं वहाँ पे हम जब बनाएंगे तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूजेज हम निकालें। मेनली हमारे पास साइन की वैल्यू हमें निकलनी चाहिए, साइन 0 से लेकर के साइन 90 डिग्री अगर हम निकाल लेंगे तो बाकी सारा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सारा साइन थीटा से ही हमारा रिलेट किया हुआ है। ठीक है, तो साइन 45 निकल गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे दो और एंगल, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेंगे साइन 60 डिग्री पहले लिख सकते हैं, एंड साइन 30 डिग्री, इन दोनों को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि किस तरह से हम दोनों को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ले लिया। अब आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, इसमें तीनों साइड हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ABC। तो ये हमारे पास A मान लिया, A है और A है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A हमने कंसीडर यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने A कंसीडर कर लिया है, तो ये जो वैल्यूजेज है हम यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में A से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे BC के ऊपर, जो कि पॉइंट यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, D पॉइंट ले लेते हैं, तो AD परपेंडिकुलर ऑन BC के ऊपर यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, दोनों हमारे पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये दोनों 90 डिग्री हो गया का मतलब हमारे पास, अब ये साइड की हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल जो हमारे पास 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री ईच। ठीक है, 60 डिग्री ईच हमारे पास हो जाएगा। देखिए अब दो ट्रायंगल में हम यहाँ पे बात करते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, इन दोनों में बात करते हैं। दोनों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये हम देखेंगे। देखो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू 60 डिग्री ईच। ठीक है, और ADB एंगल ADB
डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री ईच, दोनों में हमारे पास। तो इन दो एंगल मिल गया तो हमारे पास ये है कि ये तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली मिलना ही है, यानी कि हमारे पास ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए डी बी और ए डी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद क्या होता है कि बाकी जो साइड्स है हमारे पास वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी साइड इक्वल हो जाएंगे और सिमिलर नहीं यहाँ पे बोल सकते, यहाँ पे हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। और यहाँ पे ए डी कॉमन भी तो है, ए डी इक्वल टू ए डी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये, एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंट करने में फ़ायदा है हमें आगे जा करके। ठीक है, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मतलब ये हमारा पास फ्लिप कर गया, ये ऐसे फ्लिप कर जाएगा मतलब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के ऊपर पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय एस ए से एंगल साइड एंगल से, क्योंकि दो एंगल और एक साइड हमारे पास इसका कॉमन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर है आप लोगों का। तो इस फिगर को हम क्या करेंगे, पीछे बना लेंगे ताकि हमें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, बार बार हमें देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है ए बी और सी, और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ पे ए डी, और ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री, ये भी हमारे पास 60 डिग्री, और ये हमारे पास 60 डिग्री, ये पूरा का पूरा। ठीक है, देखो ये 60 डिग्री हमारे पास है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम क्योंकि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है टोटल ट्रायंगल ए डी सी का, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये पूरा फ्लिप कर जाएगा इसके ऊपर, यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। बी डी और डी सी हमारे पास सेम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमने ए माना था, यहाँ से यहाँ तक का ए माना था। ठीक है, ए माना था, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, और ये भी हमारे पास ए बाई टू हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा तो हमारे पास पूरा एक हो जाता है। ठीक है, ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्चुअली देखो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, तो साइन 60 डिग्री और साइन पर ए डी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ए डी हमें अभी सबसे पहले ए डी फाइंड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो ए डी बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर और माइनस हमारे पास बी डी इसका स्क्वायर। ये हमारे पास कौन से थ्योरम से आ गया, ये हमारे पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कितना है, ये देखेंगे ए बी हमारे पास ए का स्क्वायर है और माइनस बी डी हमारे पास कितना है, ए बाई टू का होल स्क्वायर है। ये हमारे पास ए डी की वैल्यू एक्चुअली हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस। ठीक है, ए स्क्वायर और माइनस हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यानी कि ए डी इक्वल टू रूट अंडर में हमारे पास हो जाएगा 4, यानी कि 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यानी कि ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई टू रूट 3, यानी कि ए डी हम ओवरऑल लिख सकते हैं ए रूट 3 बाई 2। ठीक है, ए डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन 60 डिग्री फाइंड करनी है। साइन 60 डिग्री यानी कि ये एंगल, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा ए डी, यानी कि ए डी अपॉन में, और हमारे पास एच हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यानी कि ए बी। ठीक है, यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए डी की वैल्यू कितनी है, ए रूट थ्री बाई 2, और ए बी की वैल्यू है ए से ए कैंसिल हो गया, यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ठीक है, ये आपका एकदम परफेक्ट वैल्यू जो आना था वो आ गया। ठीक है, साइन 30 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए ये जो 60 डिग्री है दो पार्ट में बट गया, 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, तो एंगल भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि हमारे पास इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी
डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है। तो होने के बाद हम साइन 30 डिग्री निकालेंगे। साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होगा, साइन 30 डिग्री मतलब ये, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि बी डी अपन में हमारे पास क्या है ए बी डी अपन में ए बी, यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है a/2 और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है a है, तो a, तो 2 नीचे आ जाएगा, a से a कैंसिल, यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका वैल्यू यहाँ पे जो आपका मेनली आपका है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से किस तरह से होता है ये प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास 2 और एंगल बच गए, वो हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री हम किस तरह से प्रूफ करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, हम 2 वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, साइन 0 और साइन 90। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसको बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है। ये हमने ए, ये बी और सी यहाँ पे 90 डिग्री लिया, ठीक है, ठीक है। साइन 0 हमें फाइंड करना है, साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेनियस का रेशियो होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये मान लेते हैं कि इस एंगल के अकॉर्डिंगली हमें साइन 0 फाइंड करना है। साइन 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि हमें ये जो वैल्यू है ये हमें 0 करना पड़ेगा, मतलब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाना चाहिए, BC जो है AB और BC बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो, मान लो कि यहाँ पे है ये वाला, ये यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नीचे यहाँ पे डाउन टू अर्थ यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाना चाहिए। पहले यहाँ पे था, ये मान लो कि कोई भी एंगल होगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये बिल्कुल 0 डिग्री पे आ गया, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री पे आ गया, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, हाइपोटेनियस अपने जगह पे जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास चेंजेस किस में आ रहा है हम ये देखेंगे, चेंजेस हमारे पास परपेंडिकुलर में आ रहा है। तो हियर इफ वी गो विद द 0 डिग्री, इफ वी गो एंगल C इक्वल टू 0 डिग्री, सो AB विल बी इक्वल टू 0, AB हमारे पास 0 हो जाएगा। देखिए बेस और हाइपोटेनियस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो AB तो साइन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू AB, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर अपन में AC, ठीक है। यानी कि साइन 0 इक्वल टू AB की वैल्यू 0 अपन में AC की वैल्यू हमारे पास हाइपोटेनियस, यानी कि 0 हो गया, यानी कि साइन 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब साइन 90 इक्वल टू हमारे पास 1 होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, हमें ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे साइन 90 यहाँ पे होगा क्या, साइन 90 डिग्री इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ये होता है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हमारे पास ये होता है, तो अब इन दोनों की वैल्यूजेस को हम किस तरह से इक्वल करेंगे वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो साइन 90 का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास बिल्कुल लेंथ जो हमारे पास बिल्कुल परपेंडिकुलरली होना चाहिए, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हमारे पास अगर ये यहाँ पे है तो ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री में होना चाहिए, इधर ऐसे 90 डिग्री में होना चाहिए। देखो इसका जो लेंथ है वो तो हमारे पास चेंज नहीं होगा, करेक्ट, इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एंगल तो चेंज हो रहा है, ठीक है। एंगल हमारे पास चेंज हो रहा है, तो एंगल जैसे चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये अब एक ट्रायंगल में तो हमारे पास 90 डिग्री 90 डिग्री कभी भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास तभी हो सकता है ये हमारा जब हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जब ले लेंगे तो हमारे पास तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला था 90 डिग्री कब जब हम लेंगे यहाँ से उसके सामने का परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि हमारे पास इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन h इक्वल टू
पी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे पी के बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस पी के बराबर, यानी कि साइन 90 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस यहाँ पे, यानी कि 1 हो गया, यानी कि साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेथड आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड जो मेथड है ये हम प्रूव करेंगे। देखिए आपका जो मेथड कौन कौन से मेथड से और ज्योमेट्रिकल मेथड से क्या क्या निकला हम यहाँ पे बात कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेथड से हमें क्या क्या मेथड से हमारे पास साइन 0 निकला है, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2 निकला है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 निकला है, साइन 60 इक्वल टू √3/2 निकला है, और साइन 90 इक्वल टू 1 निकला। ये पूरा अपना निकल चुका है, यानी कि अब ज्योमेट्रिकल मेथड से, यानी कि आपको मैं बताऊंगा नहीं कि ये हमारे पास कैसे प्रूव हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको मैनुअल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान सा मेथड है, उससे भी ज़्यादा आसान सा मेथड हम पाम मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड जो हमारे पास मेथड आ गया, हमारे पास सेकेंड मेथड है, ये आपको बोल सकते हैं मैनुअल मेथड, ठीक है। मैनुअल मेथड से हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। तो इसकी मैनुअल मेथड को हम देखेंगे कि मैनुअल मेथड हम यहाँ पे किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। 0 से लेकर के हम यहाँ पे 90 डिग्री हम पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो रेशियो यहाँ पे है, रेशियो को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। रेशियो के बाद हमारे पास 0 डिग्री ये लिखेंगे, 0 के बाद हमारे पास 30 डिग्री, फिर हमारे पास 45 डिग्री, फिर हमारे पास 60 डिग्री, फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया लास्ट में 90 डिग्री। ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए जो रेशियो हमारे पास कौन कौन सा रेशियो ये हम देखेंगे, 6 मेनली रेशियो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है ना। ये सारे रेशियो को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे निकलता है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कोसेक सेक कॉट, यहाँ पे आ गया। तो साइन 0 कितना होगा, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये हमारे पास कितना होगा, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। और इसकी मेथड जो है क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे साइन की जो ज्योमेट्रिकल मेथड है हम वहाँ पे मैंने आपको बता दिया। देखिए अब यहाँ पे मैनुअल मेथड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। लिख के सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद सब में रूट डाल देते हैं, यहाँ पे हमने रूट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0/4 हमारे पास 0 का रूट हमारे पास 0 हो गया, 1/4 का रूट हमारे पास हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2/4 का हमारे पास 2 कट जाए 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से 4 कट गया यानी कि 1 आ गया। यानी कि आपने देखा जो मैंने बताया, साइन 0 यानी कि 0, यहाँ पे देखिए 0, साइन 30 1/2 यानी कि 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 हमारे पास √3/2 आ गया, और साइन 90 हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, साइन 91, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉस की वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट लिख देंगे, यानी कि 1 यहाँ पे हो जाएगा, इधर है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, एज इट इज़ यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया। टेन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन बाय कॉस होता है, टेन की वैल्यू यानी कि हमारे पास इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सॉरी इसका रेशियो हो जाएगा, साइन और कॉस का रेशियो 0/1 यानी कि 0, 1/2 और √3/2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 और हमारे पास इंटू 2/√3 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 1 की 1/2
रूट 3 आ गया, ठीक है। 1/√2 यानी कि दोनों कट जाएगा 1, √3/2 और यहाँ पे हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि √3। अब देखिए 1/0 यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका कॉसेक हमारे पास इसका उल्टा हो जाएगा 1/sin यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। जब भी कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 0 है तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ये भी हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 है तो यानी कि 2 हो जाएगा, √3/2 यानी कि √2 हो जाएगा, 1/√2 है यानी √2 हो जाएगा, √3/2 यानी कि 2/√3, 1/1 यानी कि 1 ही होगा। सेक हमारे पास कॉस का उल्टा 1/1 यानी कि 1 हो गया, 2/√3 यानी √3/2 यानी कि 2/√3, 1/√2 यानी कि √2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हमारे पास 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा, और 0 है तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड, ये भी हो जाएगा। कॉट हमारे पास 10 का उल्टा होता है, 0 है तो 1/0 यानी कि ये भी हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 यानी कि √3 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा यानी कि 1 यहाँ पे √3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अनडिफाइंड का उल्टा जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। अनडिफाइंड का उल्टा यानी कि 1/∞, यानी कि 1/0 यानी कि 0 पर चला गया, 0/1 यानी कि 0 हो गया, ठीक है। 1/0 और 0/1 में आपका ये आपका मेनली डिफरेंसेस होता है कि 1/0 हमारे पास अनडिफाइंड होता है, 0/1 हमारे पास एक डेफिनेट हमारे पास पॉइंट होता है जो कि हमारे पास 0 को यहाँ पे डिनोट करें, ठीक है। 2 मेथड आपको पता चल गया कि हम किस तरह से फाइंड किया हमने, ज्योमेट्रिकल मेथड से और आपका मैनुअल मेथड से, मैनुअल मेथड यहाँ पे, ठीक है। मैनुअल मेथड से हम यहाँ पे किस तरह से इसको फाइंड हमने किया, साइन से लेकर के आपका कॉट तक आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वो है हमारे पास, जो बहुत ही आसान आपको लगेगा, वो है हमारे पास पाम मेथड, ठीक है। पाम मेथड आप जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बिल्कुल कैलकुलेशन आपका बिल्कुल हाथ पे ही हो जाएगा कैलकुलेशन, आपको कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, जो थर्ड मेथड है हमारे पास, थर्ड मेथड, उसको हम बोलते हैं पाम मेथड, ठीक है। ठीक है, मेरा ड्राइंग उतना खास नहीं है लेकिन मैं ड्राइंग यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे पाम आपको रखना है, उस पाम आपको उल्टा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह से हम यहाँ पे रख लेते हैं पाम, ठीक है। और इस पे ही हम क्या करेंगे, ड्राइंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो है पूरा ट्रिगोनोमेट्री की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, समझिए, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया 0, यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री की वैल्यू, ये 45 डिग्री की वैल्यू, ये आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री की वैल्यू, ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए जो सिंपल जो है साइन की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो साइन हम लगा देते हैं सब में, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन हमारे पास 60 और साइन हमारे पास 90 डिग्री। साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके पहले के बाद कितनी फिंगर है, इसके पहले 0 फिंगर है, ठीक है। इसके पहले 0 फिंगर है ना, तो 0/4 कर देते हैं और उसका रूट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 0 हो गया। इसके बाद इसके पहले कितनी फिंगर है, इसके पहले हमारे पास 1 फिंगर है, क्योंकि हमारे पास ये लिटिल फिंगर है हमारे पास 1, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और इसको रूट में कर देते हैं, यानी कि 1/4 का रूट हमारे पास 1/2, यानी कि साइन जो हमारे पास वैल्यू है साइन 0 का 0, साइन 30 का हमारे पास 1/2 आ गया। आसान है ना मेथड। इसके पहले हमारे पास कितने फिंगर है, 2 फिंगर है, यानी कि यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, 2/4 से डिवाइड कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसके पहले हमारे पास कितने फिंगर हैं, इसके पहले हमारे पास 3 फिंगर है, 1 2 और 3, यानी कि 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे रूट में डाल देंगे, यानी कि √3/2, ठीक है। इसके पहले हमारे पास कितने फिंगर है, इसके पहले हमारे पास 4 फिंगर है, 4 को डिवाइड कर देंगे और इसको रूट यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 4/4 हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि 1 का रूट हमारे पास 1 होगा। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोई भी एग्ज़ाम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपका हाथ ही है जो कि आप सारी कैलकुलेशन को ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 मेथड मैंने आपको बताया। एक मेथड जो कि ज्योमेट्रिकल मेथड है, जो कि आपको एक्यूरेट कहीं भी आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए तो आसानी से हो जाएगा। दूसरा आपका मैनुअल मेथड है, मैनुअली किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरा आपका पाम मेथड है, पाम मेथड से हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूजेस आपका क्लियर हो गया होगा और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में आप लिख के बताइए कि आपको क्या डाउट है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इतने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ को। थैंक यू सो मच।